हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा पेज नंबर 75 तक हो गया था और अब 77 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 जग्स एंड पंप्स और पार्ट 2। हेडिंग है हमारी 77 की, नीतू इन हॉस्पिटल। ठीक है, नीतू कहाँ है? हॉस्पिटल। तो नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन ए डे। ठीक है, नहीं, नीतू को कितने इंजेक्शन दिए जा रहे थे? 3 इंजेक्शन एक दिन में, डे 4 5 डेज, और वो भी कितने दिन के लिए दे रहे थे? 5 दिन के लिए। तो हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे? ठीक है, उसको एक दिन में कितनी मेडिसिन की जरूरत थी? हाउ मच मेडिसिन इन ऑल 4 5 डेज, और 5 दिन में कितनी मेडिसिन की जरूरत है? इसमें साइड से देखो लिखा हुआ है 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। जो एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन थी? 5 ml। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है 1 इंजेक्शन इज ऑफ 5 ml। ठीक है, एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन है? 5 ml। तो नंबर ऑफ इंजेक्शन नीडेड इन ए डे, कितने इंजेक्शन एक दिन में? 3। फिर मेडिसिन इंजेक्टेड इन 1 डे इक्वल टू 3 डेज है, और एक इंजेक्शन में कितना है? 5 ml है, तो इसका मल्टीप्लाई है 3 5 15 है। ठीक है, तो टोटल एक दिन में कितनी मेडिसिन दी? 50 ml, ये 1 डे का। फिर मेडिसिन इंजेक्टेड इन 5 डेज, तो 5, और पूरे दिन में कितनी मिलती है? 50, तो 50 into 5, 15 5 जा 75। तो टोटल 5 दिन में उसको 75 ml मेडिसिन की जरूरत है। समझ में आ गया? एक बार फिर समझा देता हूँ। नीतू को एक दिन में 3 इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, और एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन आती है? 5 ml। ठीक है, अब उसको 5 दिन तक मेडिसिन देना है, तो इंजेक्शन नीडेड ए डे, मतलब एक दिन में 3 इंजेक्शन, तो 1 डे मतलब 3 into 5 ml, क्योंकि एक इंजेक्शन में 5 ml आता है, तो 3 इंजेक्शन कितना है? 5 into 3, तो 5 3 जा 15 ml। तो टोटल 1 डे में कितने? 50 ml। अब 5 डे का पूछा है, तो 5 into 50, तो 50 5 जा 75। तो नीतू को 75 ml मेडिसिन दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है हाउ मच डू वी यूज एट ए टाइम? एक समय में कितना यूज करते हैं? सबसे पहले है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स क्या है? आई ड्रॉप्स वी यूज लेस देन 1 ml एट ए टाइम। आई ड्रॉप को हम एक बार में 1 ml से 1 ml से कम यूज करते हैं। I drops we use less than 1 ml at a time। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट कप्स है। ठीक है, we use about 5 ml at a time। ठीक है, जो खांसी का सिरप है वो उसका कितना यूज करते हैं? एक बार में 5 ml, और जो आई ड्रॉप्स है वो 1 ml से कम यूज करते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आंवला हेयर ऑयल। आंवला हेयर ऑयल बालों में लगाने का तेल। वी यूज about 10 ml
10 ml एट ए टाइम, ठीक है। 10 ml एक बार में हम यूज करते थे बालों में तेल का। फिर शैम्पू, शैम्पू क्या है, वी यूज अबाउट 5 ml से 7 ml, ठीक है। सबसे पहला है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स हम आंखों में डालते हैं, तो जिसकी जो क्वांटिटी रहती है ड्रॉप्स की हम आंखों में डालते हैं कितना, 1 ml से कम, तो वी यूज लेस देन 1 ml एट ए टाइम। फिर एक कप सिरप, खांसी का सिरप, तो वी यूज अबाउट 5 ml एट ए टाइम। जो खांसी का सिरप होता है वो हम एक बार में कितना लेते हैं, 5 ml। फिर आंवला हेयर ऑयल, हम बालों में हेयर ऑयल लगाते हैं, आंवला हेयर ऑयल कोई सा भी हेयर ऑयल, उसकी क्वांटिटी कितनी रहती है, 10 ml एट ए टाइम, एक बार में 10 ml, ठीक है। फिर शैम्पू, वी यूज अबाउट 7 ml एट ए टाइम। हम बालों में शैम्पू करते हैं तो उसमें कितना यूज कर सकते हैं, 5 ml टू 7 ml। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों का अलग अलग क्वांटिटी में यूज करते हैं। फिर लिस्ट 6, वी यूज मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम। हम ऐसी चीजों के नाम लिस्ट बनानी है जिसका यूज हम करते हैं उसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी लगता है। सबसे पहला वाटर फॉर टेकिंग बाथ, नहाने के लिए हम लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फिर वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट, पौधों में हम पानी देते हैं तो उसमें भी 1 लीटर से पानी एक्स्ट्रा हो जाता है ज्यादा। वाटर फॉर क्लीनिंग क्लोथ, कपड़े धोने में भी। फिर वाटर फॉर वॉशिंग ए कार को, गाड़ी को धोने में। तो हमको ऐसे मतलब ऐसी चीजें बतानी, लिस्ट बनानी है जिसमें हम लोग 1 लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नहाने में हमको 1 लीटर से ज्यादा पानी लगता है। फिर वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देते हैं तो उसमें भी हमको अत्यधिक पानी की मात्रा लगती है। फिर वाटर फॉर क्लीनिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए भी हमको 1 लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फिर वाटर फॉर वॉशिंग कार वगैरह, गाड़ी वगैरह हम धोते हैं तो उसमें भी हमको पानी की मात्रा अधिक लगती है। तो इस टाइप से ये हमारा, अब पेज नंबर हम लोग 78 पे आ जाएंगे। 78 पर है प्रैक्टिस टाइम। एमिनस वाटर बॉटल होल्ड्स 1 liter of water. She drank 1250 ml of water and her friend Govind drank 150 ml. How much
जिसमें से उसने कितना पिया, एमिना ने पिया है 250 ml और उसका जो फ्रेंड है गोविंद उसने पिया है 150 ml। तो हमको बताना है कि पानी की बोतल में कितना पानी बचा है। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल, उसकी बोतल में कितना पानी बचा हुआ है। तो सबसे पहले के टोटल वाटर 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1000 मिलीलीटर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं total water in Amina's water कितना है 1 लीटर। ठीक है, लिखा हुआ है 1 लीटर 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना एमएल होता है 1000 ml। 1 लीटर इक्वल 1000 ml। फिर है वाटर कंज्यूम्ड बाय एमिना। ठीक है, एमिना ने कितना पानी पिया 250 ml 250 ml। फिर वाटर कंज्यूम्ड बाय गोविंद वाटर कंज्यूम्ड बाय गोविंद, गोविंद ने कितना 150 ml 50 ml। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले एमिना की पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर इक्वल 1000 ml उसके अंदर पानी है। तो वाटर कंज्यूम्ड बाय एमिना 250 ml, वाटर कंज्यूम्ड बाय गोविंद 150। अब टोटल वाटर कंज्यूम्ड टोटल वाटर कंज्यूम मतलब 250 ml plus 150 ml 250 ml plus 150 ml। जब 250 ml को 150 ml से प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 ml। ठीक है, फिर वाटर लेफ्ट इन Amina's बॉटल। ठीक है, अब उसकी बॉटल में कितना पानी बचा है। तो सबसे पहले टोटल पानी का 1000 ml और यूज कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ 400 ml। ठीक है, अब 1000 ml में से 400 ml माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 600 ml। ठीक है, क्लियर। तो उसकी बोतल में कितना पानी बचा है 600 ml। इसको एक बार फिर से समझ लें। टोटल वाटर अमीनास बॉटल मतलब 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो वाटर कंज्यूम्ड बाय अमीना 250 ml और वाटर कंज्यूम्ड बाय गोविंद 150 ml। टोटल कंज्यूम्ड वाटर तो 250 प्लस 150 ml तो कितना आएगा 400 ml। तो वाटर लेफ्ट इन बॉटल तो 100 ml माइनस 400 ml तो कितना बचेगा 600 ml। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला है Yusuf runs a tea shop for making glass of tea. He used 20 ml of milk. Yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he use? अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं।
तो सबसे पहले बिल की यूज फॉर मेकिंग 1 ग्लास ऑफ टी, 1 ग्लास टी के लिए कितना यूज कर रहा है वो 20 ml, ठीक है। और उसको कितना बना, कितनी ग्लास टी बनानी है 100 ग्लास टी, तो फिर उसको कितना दूध लगेगा। तो बिल की यूज फॉर मेकिंग, हाँ 1 ग्लास टी 20 ml। जब वो उसको एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 ml की आवश्यकता होती है दूध की, तो उसको 100 ग्लास चाय बनाने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, तो मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग 100 ग्लास टी, तो क्या हो जाएगा 100 into 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 into 20 ml। जब 100 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000 ml। अब 1000 ml में कितना होता है 1 लीटर, तो 2000 में कितना हो जाएगा बताइए। जब 1000 में 1 लीटर होता है तो 2000 में कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 ml equals 1 लीटर, ठीक है। 1000 में 1 लीटर, तो 2000 में कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो उसको 100 ग्लास चाय बनाने के लिए कितने दूध की आवश्यकता है 2 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। फिर राधा ग्रैंडमा वाज इल, ये ठीक है, इसी टाइप से ये भी आप सॉल्व कर लेना है। फिर वाटर बॉटल, द टेबल शो द वाटर यूज्ड इन वन डे बाय फैमिली ऑफ 5 पीपल, दे लिव इन गुडेबल विलेज। तो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए 30 ml, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 40 ml, क्लीनिंग पॉट्स पेन्स के लिए 20 ml और बाथिंग के लिए 70। तो हमको क्या करेंगे 30 40 20 और 75 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वाटर यूज हुआ है, तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 165 ml, ठीक है। इसको आपको प्लस करना है, सेम टू सेम इसमें भी आपको प्लस करना है और इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। और फिर फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन डे, हम एक दिन में कितना पानी वेस्ट करते हैं, तो ये भी हम लोगों को करना है। कम से कम हम लोग 10 से लेके 12 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं इन ए वीक, एक वीक में कितना करते हैं, फिर ये हम लोगों को करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको सेंड करेंगे, तो उसमें से आपको कॉपियां कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।